हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज करने वाले हैं हम अनुपमा सीरियल का एपिसोड नंबर 394 एक्सप्लेन और करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है, इसमें अनुपमा और नंदिनी जा रहे हैं, अपने ऑफिस के बाहर हैं और अनुपमा जो है नंदिनी को बोल रही है कि तू ज़रा भी चिंता मत कर, तू ऐसे काम कर, तू वेटिंग एरिया में बैठकर अपना सारा काम कर ले, फिर हम साथ में घर चलेंगे। और नंदिनी बस उसे ओके हाँ आंटी बोल देती है। उसके बाद अनुपमा जो है रास्ते में चलते चलते अपने आप से ही बातें कर रही है और बोल रही है कि मिस्टर शाह से मुझे बात करनी थी, पर वो तो आज बहुत बिजी है, उनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है कैफ़े में, पर आज शाम समर आ जाएगा तो मैं मिस्टर शाह से ज़रूर बात करूंगी। और कान्हा जी से बोल रही है, हे कान्हा जी मेरे समर का ध्यान रखना। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जिसमें बा जो है बैठी हुई है झूले पे और अपने फ्रेंड्स की ग्रुप चैटिंग पढ़ रही है, जिसमें कि वो उसकी फ्रेंड्स जो है अपनी इससे बा से पूछ रहे हैं कि तेरी बहू ने क्या कर रखा है ये शुरू। और मेरी बहू भी पीछे पड़ गई है, वो भी कह रही है कि उसे भी कंपटीशन में भाग लेना है। तो दूसरी एक लेडी बोल रही है कि हाँ मेरी बहू भी बोल रही है कि मुझे भी भाग लेना है। फिर वो कहती है अच्छा वहाँ मैंने सुना है जो उस कॉम्पिटिशन में भाग लेगा उसे तो होटल में खाना बनाने की नौकरी भी मिलेगी। तो दूसरी लेडी बोल रही है अच्छा अब हमारी बहुएं होटलों में काम करेंगी। और फिर बोलती है एक दूसरी बोलती है कि अनुज कपाड़िया कौन है। उस दूसरी आंसर देती है कि अनुज कपाड़िया की कंपनी ने ही तो कंपटीशन रखा है। और ये सब चैटिंग जो है बात देख रही है और देख के बहुत टेंशन में है कि अगर अब सबको बात पता चल जाएगी तो क्या होगा। फिर अपने आप से ही सवाल कह रही है कि अब तो सारे सवाल उठे हैं, लेकिन कल लोगों के मन में शक भी उठेगा और लोगों को अगर पता चलेगा कि अनुज और अनुपमा दोनों दोस्त हैं तो हमारे बोलने में हमारा बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, ये बात कह रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जिसमें अनुज, नंदिनी, देविका और अनुपमा ऑफिस से बाहर निकले हैं जाने के लिए। और अनुज जो है नंदिनी से पूछता है कि आर यू ओके। फिर नंदिनी बोलती है या। उसके बाद देविका उसे बोलती है ओके गाइस, तो कंपटीशन के लिए रजिस्टर तो काफ़ी लेडीज़ ने किया है, उनमें से आएंगी कितनी ये देखना है। तो अनुज बोलता है कि कोई बात नहीं देविका, जितनी भी आएंगी उतने में ही कंपटीशन रखेंगे एंड वी विल डू आवर बेस्ट एंड वी सी व्हाट हैपन्स। उसके बाद अनुपमा बोलती है कहीं ऐसा ना हो कि खर्चा भी हो जाए और काम भी नहीं हो। अनुज बोलता है कि इट्स ओके, इट्स ऑल राइट अनुपमा, बिजनेस में ऐसे अप डाउन तो होते ही रहते हैं, वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद अनुज बोलता है देविका से कि तुम अनु को और नंदिनी को दोनों को उनके घर ड्रॉप कर देना। उसके बाद नंदिनी वो जो देविका है वो बोलती है एक्चुअली मैं अपनी कार नहीं लेके आई, मैंने सर्विसिंग के लिए दे रखी थी। तो अनुज बोलता है कि नेवर माइंड, मैं पहले नंदिनी और अनुपमा को ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद देविका मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अनुपमा बोलती है कि नहीं नहीं हम चले जाएंगे। अनुज बोलता है कि इतनी ज़्यादा रात हो चुकी है और मैं अपने ऑफिस के किसी भी लेडीज एम्प्लॉय की जो है सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर कोई और लेडी भी होती तब भी मैं उसके साथ यही डिसीजन लेता एंड आई वांट नो मोर डिस्कशन। उसके बाद बोल के चुप हो जाता है और अनुपमा भी चुप होकर उसकी बात सुन रही है। उसके बाद हम देखते हैं नंदिनी और अनुपमा अपने आपस में बात कर रही हैं कि समर की जो फ्लाइट है वो लैंड हो चुकी होगी। तो अनुपमा बोलती है उसको कि तू चिंता मत कर, मैंने संजय भाई को भेज दिया है उसे लेने के लिए। फिर अनुज जो है गाड़ी में बैठने के लिए खोलता है सबको और अनुपमा के लिए गेट खोलता है। और जैसे ही वो बैठने लगती है तो पीछे से वनराज और पाखी की गाड़ी आ रही है और पाखी जोर से चीख रही है मम्मी मम्मी। उसे देख के सब देख रहे हैं। उसके बाद पाखी भाग के निकल के अपनी माँ के पास आके उसके गले लग जाती है और उसके बाद बोलती है कि मैं और पापा जो है आइसक्रीम खाने के लिए गए थे और बापूजी ने बताया कि कैब्स की स्ट्राइक हो रखी है, तो इसलिए हम दोनों आपको लेने आ गए। उसके बाद अनुज जो है उसे बोलता है अनुपमा को तुम्हारी फैमिली के साथ जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेने आई है। उसके बाद जो है अनुपमा उसे ओके बोल के और सारे जने जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं वनराज की गाड़ी में। और वनराज जब गाड़ी में बैठ जाते हैं, वनराज अनुपमा से बोलता है कि वो एक्चुअली क्या है कि पाखी ने जिद नहीं की होती और इतनी रात नहीं हुई होती तो हम नहीं आते तुम्हें लेने के लिए। तो अनुपमा उसे बोलती है कि कोई बात नहीं। और अनुज वहाँ उन्हें खड़ा खड़ा देख रहा है सिर्फ। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और अनुज उन्हें खड़ा देखता रहता है। उसके बाद वो बाद में अनुज जो है जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, जिसमें कि देविका पहले से ही बैठी हुई है। और उसके बाद जो है वो देविका से बोलता है कि उसकी जगह अपनी फैमिली में ही है और वो उनकी फैमिली है। तो अनुज
देविका उसे बोलती है अनुज से कि तू ये भूल रहा है कि वनराज शादीशुदा है और ये कोई लव ट्रायंगल नहीं है, और वो अगर उसकी फैमिली है तो फैमिली जो है हस्बैंड के बिना कंप्लीट नहीं होती। तो अनुज उसे बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो ये। तो देविका बोलती है कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, और तू ऐसे क्यों कर रहा है उसके साथ, अनुपमा के साथ। अनुपमा जो है एक तो महान महिला है, इसलिए वो हमेशा रोती रहती है, और तुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और तुझे उसको खुश रखने के बारे में सोचना चाहिए। तो अनुज बस उसकी बात सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। फिर जो है देविका उसे बोलती है कि तू ये बात लिखवा ले कि वनराज और उसकी वाइफ जो काव्या है वो अनुपमा को परेशान ज़रूर करेंगे इन फ्यूचर में। तो अनुज बोलता है कि मैंने इस बार काव्या पर विश्वास किया है, अगर वनराज ने फिर काव्या ने मिलकर अगर अनुपमा को परेशान किया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसके बाद अनुज जो है फिर वो बोलता है कि मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मैं भी तो धोखा ही दे रहा हूँ ना अनुपमा को। तो फिर जो है देविका उसे बोलती है कि जो तू कर रहा है वो एक धोखा नहीं है, और तेरा वन साइडेड लव है, और वन साइडेड लव करना कोई धोखा नहीं होता है। और अगर वन साइडेड लव करना धोखा होता तो मीरा भी गलत थी, मीरा के मन में भी कृष्ण जी थे। ये बोलता है, उसके बाद वहाँ चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वनराज की गाड़ी आ गई है घर, और बाहर बाहा खड़ी हुई देख रही है उन सबको। और जैसे सब अंदर जा रहे हैं तो अनुपमा को बा बोलती है कि तेरी असली जगह जो है इस घर में है, इन परिवार के साथ में है। तो अनुपमा बोलती है कि बा आपने सिर्फ मुझे घर में जगह दी है, आप अपने घर दिल में मुझे कब जगह दोगी, और ये बात बोलती है। और बा उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और पीछे से हम देखते हैं कि एक ऑटो आके रुकता है और उसमें से समर निकलता है, और उसे देख के नंदिनी और अनुपमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों गले लगते हैं। और उसके बाद जो है अनुपमा उससे पूछती है समर से, बेटा तेरी कैसा है तू। तो वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर समर जो है नंदिनी से पूछता है कि रोहन ने कुछ किया तो नहीं। तो नंदिनी बोलती है कि नहीं, तब से मैं मम्मी के साथ में ही थी। तो अनुपमा उधर से बोलती है समर को कि मैंने कहा था कि नंदिनी को, लेकिन उसने मुझे रोक दिया, और मुझे लगता है कि ये बात हमें मिस्टर शाह को बतानी बहुत ज़रूरी है। वनराज जो है पीछे से आ जाता है, वो बात सुन लेता है और उसे बोलता है कि क्या बताना था, और सब चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। फिर बोलता है क्या हुआ, अगर ज़रूरी है तो बताओ ना। इतने में समर जो है बात काटता है और उसे बोलता है कि कुछ नहीं, वो मुझे सगाई के बारे में कुछ बात करनी थी, और हम जो है बाद में बात कर लेंगे, और आई एम सो टायर्ड। उसके बाद वनराज उसे बोलता है कि ठीक है, गो एंड टेक रेस्ट, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अनुपमा जो है समर और नंदिनी को बोलते हैं कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो, और मुझे लगता है कि तुम्हें अभी के अभी मिस्टर शाह को बात बता देनी चाहिए। और समर बोलता है कि उससे क्या होगा मम्मी, मिस्टर शाह को बात बताने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी उनको एक और वजह मिल जाएगी मुझे ताने मारने की। इससे बेटर है कि हम पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, या फिर हम अनुज की भी हेल्प ले सकते हैं। तो अनुपमा उसको कहती है कि नहीं, अपने पिता के होते हुए तुम किसी और की हेल्प क्यों लोगे। तो समर बोलता है कि पर माँ अनुज आपकी फ्रेंड है। तो उसके बाद अनुपमा बोलती है कि फ्रेंड बाद में है, पहले वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। और फिर बोलती है कि देखो समर, बच्चों की परेशानियों में सबसे ज़्यादा जानने का हक उसके पिता का होता है। समर बोलता है कि पर मैं मिस्टर शाह से कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता। तो अनुपमा उसे बोलती है कि कल मैं रोहन से बात करूंगी, अगर वो समझ गया तो ठीक, नहीं तो मुझे मिस्टर शाह को बात बतानी ही पड़ेगी। समर उसे बोलता है कि पर माँ, वो कोई सुपरमैन थोड़ी है या पुलिस थोड़ी है। फिर वो अनुपमा बोलती है कि वो सुपरमैन नहीं है, वो पुलिस नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे पिता तो हैं, और पिता से बढ़कर कोई पुलिस नहीं होती। फिर बोलती है कि तू भले ही मेरे एक्स पति पर भरोसा मत कर, पर अपने पिता पर तो भरोसा कर, और आंख बंद करके अटल भरोसा कर। और ये बात बोल के उसे समझा रही है यहाँ पर। और यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि अनुपमा बहुत कोशिश कर रही है समर और नंदिनी को समझाने की कि वो जो है वनराज शाह को ये बात बता दे, एंड एट द सेम टाइम समर बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में कि वनराज शाह को बात पता चलती है या नहीं चलती है, और कंपटीशन में क्या होगा और उसका बा पे क्या असर होता है। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।